ऊपर करे या पहुंचे किस तरह से ऊपर सिर कटा तो आज सबसे पहले हम श्रद्धांजलि देते हैं हमारे भाई शहीद जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, राजेश मलिक, जो हमारे किसान संघर्ष में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी देने का काम किया, और सभी जो 207 किसान जिन्होंने एक बहुत शांति प्रिय और एक अनुशासित संघर्ष में, इन धरनों में जो दिन रात कड़ाके की ठंड में भी उन्होंने वहाँ पे अपने धरनों में अपना योगदान दिया और वहाँ पर अपनी जान कुर्बान भी करी। 207 ऐसे परिवार हैं। हम उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त करते हैं, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतने लोगों ने अपनी जानें दे चुके हैं, मगर सरकार टस से मस नहीं हो रही है। ये एक किसान के नाते नहीं, एक इंसान के नाते कम से कम ये उनकी प्रजा है, ये सोचना चाहिए। मेरे को बहुत दुख है इस बात का। कभी जैसे जब पिछली हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था कंडेला में, फुल्कनी में, उनमें जो इस प्रकार से कंडेला में 9 किसानों की उस टाइम फायरिंग हुई थी चौटाला गवर्नमेंट के समय, और उनकी जानें गई थी। तो उन सभी को जो है उन सारे परिवारों को रोज़गार, सरकारी रोज़गार और आर्थिक मदद और शहीद का दर्जा देके एक नीति लेके आई थी पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार। कभी अवसर मिलेगा तो हम उस प्रकार की नीति को दोबारा लेके आएंगे जितने भी किसान परिवार हैं, ताकि इन परिवारों का जो है इन परिवारों का देखभाल का कोई जरिया हो सके। और आज अभी भी जितना हो सकता है इनके लिए करेंगे। हुड्डा साहब के नेतृत्व में एक फ़ैसला लिया विधायक दल ने, जिसमें सभी परिवारों को 2-2 लाख रुपए अपने खुद के निजी अपनी जेब से सारे विधायकों ने इकट्ठा करके स्वयं अपनी तरफ से, क्योंकि कोई सरकारी ग्रांट तो इसमें दे नहीं सकते, तो उन्होंने ये फैसला लिया। तो सभी परिवारों को, तो आज सारे परिवारों में वो मदद पहुंचा भी रहे हैं, और बाकी भी जो मदद हो सकती होगी हम लोग इन परिवारों के लिए वो मदद पूरी लड़ाई लड़ेंगे। ये परिवार अकेले नहीं हैं, और जो लोग इनकी जब मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं, उनको जो है देखना चाहिए। जो है उनकी कहते हैं, मैं समझता हूँ इतनी दुख की बात है। अगर आप एक परिवार से जाके आप मिलेंगे और उनके आंसू आप देखेंगे, तो आप उनका किस प्रकार से, किस आत्मा से जिन लोगों ने जो मजाक उड़ाया, वो कोई पार्टी की बात भी नहीं मैं कह रहा, वो जो है कम से कम इंसानियत के नाते उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो कृषि मंत्री हैं, जैसे उन्होंने ख़ास तौर पे जैसे कही है, उनको तो मैं समझता हूँ अपने पद की गरिमा को देखते हुए उनको तो अपने पद पे भी बने रहने का कोई अधिकार इस प्रकार इस ऐसे व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। दीपेंद्र जी, ये टूल किट का जो मामला है, उसमें दिशा को गिरफ्तार किया और कई लोगों को गिरफ्तार करने की बात है, उसमें आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मैं तो शुरू से एक बात मैंने कही है कि इस आंदोलन में किसी अन्यथा दृष्टि से हमारा मुद्दा है जो किसान शांति से और संयम के साथ और एक धैर्य के साथ देश की आज़ादी के इतिहास में इस प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ कि आज भी लाखों आदमी बैठे हुए हैं। 17 किलोमीटर टिकरी बॉर्डर, 21 किलोमीटर सिंगू बॉर्डर पे जाम। आज जो है धरना है इतना लंबा, पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक। तो इतने लंबे धरने, इतने लंबे समय तक शांति, धैर्य, संयम से जो चला है, वो एक पवित्र भावना के साथ ये किसान बैठा है, अपनी मांगों को लेकर बैठा है। तो सरकार को उनको जो है उस बात के पर ध्यान देना चाहिए। बार बार हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सरकार को सद्बुद्धि दे। मैंने संसद के अंदर भी जितना कह सकता था मैंने कहा है, एक बात की सरकार का मैंने जवाब दिया है वहाँ पे। अब सरकार उसमें पहल ले, बातचीत के दरवाजे दोबारा खोलते हुए बुलाए दोबारा किसान संगठनों को, और कोई ना कोई समाधान निकाल के इस गतिरोध को समाप्त करें। सर, खट्टर साहब का कल बयान आया कि विपक्ष कुछ भी करता है, कोई भी टिप्पणी देता है, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जनता हमारा आईना है। तो जनता ने भी तो आईना दिखा दिया कि बड़ौदा में ही हम खड़े हैं, बड़ौदा विधानसभा में। यहाँ पे जनता ने 4 साल की सरकार थी, मगर उनको हार का मुंह देखना पड़ा। सारी सरकार के हर तरह का सत्ता का दुरुपयोग किया इस चुनाव में, जितना हमने सोच भी नहीं सकते थे। वैसे तो देश में ही हो रहा है अब सत्ता का दुरुपयोग।
हर प्रकार से, मगर यहाँ भी इस चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बावजूद बड़े भारी बहुमत से यहाँ से सरकार हारी। तो जनता भी दिखा रही है, वो अपने खुद के गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में आज असमर्थ हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री उनके खुद के गृह क्षेत्र में कार्यक्रम करने में असमर्थ है। तो जनता तो आईना दिखाई रही। तो जो मैं समझता हूँ अहंकार, ये जो हंसी है, ये अहंकार की हंसी है। ये हंसी इस सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। अहंकार इस सृष्टि में किसी का नहीं टिका, इनका भी अहंकार कभी ना कभी टूटेगा। बजट एक बात आप बार-बार कह रहे हैं कि सरकार गिराने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कि देखिए, जो हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं वो इसीलिए लाए हैं कि ये सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। आपने देखा, अब डेढ़ पौने 2 साल हो गए इस सरकार को, 2 साल सेंटर की गवर्नमेंट को हो गए। तो ये जो सरकार है, आपने इनका कार्यकाल आप देखो, कोई कार्यकाल रहा हो इनका, तो ये जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुकी है। जिस तरीके से हर वर्ग को इसने त्रस्त किया है, केवल किसान ही नहीं, किसान पे तो ये कहर बरसा दिया है सरकार ने। मगर आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है, अपराध के मामले में बेकाबू होगी स्थिति हरियाणा की, हर रोज़ शूट आउट हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जनता का जो विश्वास सरकार खो जाए, तो विपक्ष का हमारा जिम्मेदारी है कि हम उनको आईना दिखाएं और ये अविश्वास प्रस्ताव लाएं, ताकि ये पता चले कि कौन सा विधायक जनता के साथ है, कौन सरकार के साथ है। क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक हैं जो कह रहे हैं हम किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, हम जनता के साथ हैं। तो जब आएगा विश्वास प्रस्ताव, तो उसकी कसौटी पे ये तय होगा कि कौन सा विधायक सरकार के साथ मिला हुआ है, अपने कुर्सी से चिपका हुआ है, और कौन सा जनता के साथ है। आज हरियाणा प्रदेश के लोग जो है सरकार को एक झटका देना चाहते हैं, और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये जो है अविश्वास प्रस्ताव हम लेके आए। कांग्रेस के एक नेत्री है, उसने भी निर्वाणा के अंदर एक बयान दिया, किसानों का मजाक उड़ाया कहीं ना कहीं, उस पर क्या कहना चाहोगे? कोई भी हो, कोई किसान का कोई अगर कोई अपमान करता है, तो मैं समझता हूँ कि जो है वो स्वयं का अपमान कर रहा है। क्योंकि किसान जो है पूरी सृष्टि में हर व्यक्ति, पूरा भारतवर्ष, कोई खाता है तो कोई उगाता है, कोई उगाता है तो कोई खाता है। सभी जो है कहें तो सभी को एक संवेदना किसान के प्रति होनी चाहिए। चाहे कोई हाथ से खेती करता है, नहीं कर खेती करता है, मगर कम से कम खाना तो सभी खाते हैं। सबको ये समझ होनी चाहिए कि देश के किसान की क्या भावनाएं हैं, क्या सेंटीमेंट हैं देश के किसान का, उसकी बात सभी में होनी चाहिए। सर, बजट को लेकर रेल रोको जो आंदोलन है किसानों का सर 18 तारीख को, उसमें कांग्रेस किस तरह से समर्थन? देखिए, हमारा शुरू से एक स्टैंड रहा है इस पर। इस आंदोलन का नेतृत्व किसान संगठन कर रहे हैं। इस आंदोलन में पूरी तरह से शामिल किसान है, इसका कप्तान भी किसान है, इस आंदोलन का इसका नायक भी किसान है, इस आंदोलन का हीरो भी किसान है। ये हम एक बतौर राजनीतिक दल, देश के एक विपक्ष के नाते, हमारा पूरा साथ और समर्थन पूर्ण रूप से अपने किसान आंदोलन को है। मगर नेतृत्व से किसान संगठन कर रहे हैं, जो रणनीति बनाएंगे, रूपरेखा बना रहे हैं, वो लोग बना रहे हैं, और हमारा पूरा समर्थन किसान आंदोलन के साथ है। तो ये हमारा जो हमारी जो भूमिका है वो स्पष्ट रूप से भूमिका है। जो प्रजातंत्र में एक राजनीतिक दल के पास जो भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध होते हैं, सड़क से लेकर संसद तक, गांव से लेकर विधानसभा तक, उन सारे प्लेटफॉर्म पे आकर हम जो किसान की आवाज़ उठा सकते होंगे, जो इस आंदोलन में साथ समर्थन सहयोग कर सकते हैं, वो संपूर्ण रूप से हम दिनों रात करने के लिए हम हरियाणा का बजट आने वाला है 15 तारीख को, इस पर दीपेंद्र जी आपकी क्या प्रतिक्रिया? किस तरह को भी 3100 कर दिया करने की योजना है उनकी? देखिए, मैं जो है कहते हैं हरियाणा में जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था चौपट कर दी सरकार ने, आज हरियाणा पे 3 गुना कर्जे की स्थिति में हरियाणा पहुंच गया। कोई नया निवेश हुआ नहीं, और तो बेरोजगारी में हरियाणा देश में बेरोजगारी का 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया, और देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। ये एक आज सोचने की और चिंता की विषय की बात है। तो आज जो अर्थव्यवस्था जहाँ चौपट हो गई प्रदेश की, गरीब आदमी को सबसे ज़्यादा चोट उसकी पड़ी है, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए तो सबसे ज़्यादा चोट गरीब आदमी को पड़ती है। तो ऐसे में जिस सरकार ने हरियाणा की आर्थिक हुलिया बिगाड़ दिया हो, हम यही सोच रखते हैं कि कम से कम वो कुछ अपने दिए गए जख्मों पे मलहम लगाने का वो काम करे सरकार। नौकरियाँ पीजीटी है, संस्कृत है, एक के बाद एक सरकार किस बात का बदला ले रही है हरियाणा के युवाओं से। नए रोज़गार तो दिए नहीं जा रहे, एक के बाद एक जो है नौकरी छटनी की जा रही है। और छटनी भी केवल जो पीटीआई की बात आई थी तो कहा था कि
पुरानी सरकार की बात है। अब तो ग्रुप डी के अंदर जो सर संस्कृत टीचर्स की तो इन्होंने ही की थी। संस्कृत टीचर की, ग्रुप डी में खेल कोटे वाली, तो ड्राइंग टीचर की, तो ये एक के बाद एक ये जिस तरीके से हटा रहे हैं, ये तो बेलगाम और एक तरीके से कहीं ना कहीं किस एजेंडे पे चल रही है सरकार। जिस प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो, उसमें आप इस प्रकार से जो है नौकरियों की झड़ी लगाने की जहाँ आवश्यकता हो, वहाँ पे आप छटनी करने की झड़ी लगा रहे हैं, तो उसका क्या अर्थ निकलेगा? बड़े दुर्भाग्य की बात है। थैंक यू सर।